एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक और वीकली स्ट्रैटेजी बारे में सीखने वाले हैं जिसका नाम है यहाँ पे आयरन कोंडोर। अब इसके ऊपर हमने काफ़ी यूट्यूब पे अपनी वीडियोस को अपलोड किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आज का जो हम स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं वो काफ़ी डिफरेंट स्ट्रैटेजी रहने वाला है जो हमने पहले सीखे हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, हम एक नया मेथड सीखेंगे जिससे हम स्ट्रैटेजी को क्रिएट करेंगे और उससे हमें क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा। हमारा जो रिस्क है वो हमें काफ़ी मिनिमाइज होता हुआ देखने को मिलेगा। हमारा जो आर रेशियो है वो हमें काफ़ी बेहतर देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे हम 2 चीज़ें करेंगे जब हम स्ट्रैटेजी को बनाना सीखेंगे। सबसे पहला, हम अपना जो स्ट्रैटेजी है वो निफ्टी के अंदर बनाना सीखेंगे, कैसे निफ्टी के अंदर बनाना है। और दूसरा, जो लोग सेंसेक्स के अंदर करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे सेंसेक्स के लिए भी यहाँ पे स्ट्रैटेजी को बनाना सीखने वाले हैं। उसके साथ में हमारा एडवांस एडजस्टमेंट्स है, नया एकदम एडजस्टमेंट है, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। और उसके साथ में, ठीक है, यहाँ पे गैप अप गैप डाउन्स में किस तरह से एडजस्टमेंट करने हैं ये भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। रिवर्सल्स के अंदर किस तरह से एडजस्टमेंट करने हैं ये भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो हम आज ए टू जेड यहाँ पे सीखेंगे स्ट्रैटेजी को किस तरह से बिल्ड करना है, किस तरह से एडजस्टमेंट करना है, और एडजस्टमेंट्स के अंदर भी जितने भी कंडीशंस होती हैं वो सारी कंडीशंस को हम डिटेल में समझने वाले हैं। और दो जो हमारे इंडेक्स रहने वाले हैं, ठीक है, नवंबर के बाद से, इन दोनों इंडेक्स के अंदर कैसे स्ट्रैटेजी को बिल्ड करना है ये भी हम सीखेंगे। तो आज के वीडियो में काफ़ी आपको लर्निंग मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर यहाँ पे सीखने को मिल सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ से हम कोई भी अपना एक रीसेंट वाला वीक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अक्टूबर में आता हूँ और अपना 4 अक्टूबर वाला वीक जो है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 4 अक्टूबर वाला जो एग्जाम्पल है उसको हम यहाँ पे समझेंगे। टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास ही रहने वाला है। ठीक है, और ये जो एग्जाम्पल हम समझने वाले हैं वो हम समझने वाले हैं सबसे पहले निफ्टी के अंदर। उसके बाद जो हमारा सेकंड एग्जाम्पल होगा वो हम समझेंगे सेंसेक्स के अंदर। तो यहाँ पे चेंजेस हमने क्या किए हुए हैं स्ट्रैटेजी के अंदर वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, अब देखिए, जब हम नॉर्मल आयरन कोंडोर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत दूर के ओटीएम्स के अंदर यहाँ पे हम जा रहे होते हैं। लेकिन आज का जो स्ट्रैटेजी है उसके अंदर हम ज़्यादा दूर की तरफ यहाँ पे शिफ्ट नहीं होंगे, हम थोड़ा सा पास में ही यहाँ पे रहने वाले हैं एट द मनी से। ठीक है, अब कैसे बिल्ड करना है वो थोड़ा समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैं क्या करना है, अपने एट द मनी से निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ 100 पॉइंट दूर का यहाँ पे हम ओटीएम यहाँ पे ऐड करेंगे, ओटीएम सेल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम ओटीएम सेल करेंगे। अब यहाँ पे जो 100 पॉइंट दूर का हमने ओटीएम सेल किया है दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी। ठीक है, इससे यहाँ पे 150 पॉइंट दूर का हमें हेज ऐड करना है दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ पे हम कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सा स्ट्रैटेजी बन गया, सबसे पहले आप मुझे ये बताना कमेंट के अंदर। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इतने स्ट्रैटेजी की बात करता हूँ तो ये कौन सा स्ट्रैटेजी हमने बिल्ड किया है। ठीक है, और इसके बारे में आपको मुझे कमेंट में बताना है। जो कोई भी सही जवाब देगा मैं उसको यहाँ पे एक हार्ट दे दूंगा, तो बाकी लोग जो हैं वो भी इससे यहाँ पे सीख पाएंगे। अब देखिए, जब हम इस स्ट्रैटेजी को हेज कर देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारा एक आयरन कोंडोर बन के आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कैसे बिल्ड करना है। देखिए यहाँ पे हम आते हैं। ठीक है, एट द मनी से 100 पॉइंट दूर का हम यहाँ पे सेल कर देते हैं। ठीक है, और इससे यहाँ पे 150 पॉइंट दूर का हम यहाँ पे अपना हेज जो है उसको भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया, हमारा एक आयरन कोंडोर बन गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए हमारा मार्जिन कितना लग रहा है, 30,000। ठीक है, मैक्स प्रॉफिट देखेंगे काफ़ी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है, मैक्स लॉस देखेंगे हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। ठीक है, और आर आर रेशो जिसकी मैं बात कर रहा था, हमें यहाँ पे हमारा जो आर आर रेशो है वो काफ़ी बेहतर देखने को मिलता है। ठीक है, और जब आपका स्ट्रैटेजी का लॉस पहले से कम होता है तो आप उसको अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, उसके लॉस को अच्छे से मिनिमाइज कर सकते हैं एडजस्टमेंट्स के टाइम पे। ठीक है, और जो उसका एडजस्टमेंट है वो भी काफ़ी इफेक्टिव है और एकदम नया एडजस्टमेंट है, यहाँ पे हम इसके लिए सीखने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहना, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर यहाँ पे सीखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, ब्रेक इवन की अगर हम बात करें, रेंज की अगर हम बात करें, देखिए 0.7% के आसपास का रेंज हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है हमारे पुट साइड के अंदर। ठीक है, और 0.9% का रेंज हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, वो हमें देखने को मिल रहा है हमारे कॉल साइड के अंदर। ठीक है, तो इसका एडजस्टमेंट कब करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जैसे ही हमारा किसी भी साइड का ब्रेक इवन जो है वो या तो टच हो जाए या फिर हमारा ब्रेक हो जाए, तब हम इसका एडजस्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। एडजस्टमेंट क्या होने वाला है वो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे आगे समझाने वाला हूँ। और जो हम एडजस्टमेंट सीखेंगे उसके अंदर एडिशनल मार्जिन की भी यहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली है। तो ये काफ़ी इफेक्टिव एडजस्टमेंट होने वाला है। रिवर्सल्स के लिए हम एडजस्टमेंट सीखेंगे, मार्केट अगर वन डायरेक्शन में जाता है उसके लिए हम एडजस्टमेंट सीखेंगे, गैप अप गैप डाउन के लिए भी हम यहाँ पे एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने लोड्स को इंक्रीज कर देते हैं, तो बाकी की चीज़ों को यहाँ पे हम समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, उसके बाद हम अपनी चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इसको धीरे धीरे मैं आगे बढ़ाऊंगा। अभी अगर आप देखेंगे मार्केट हमें कहाँ की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है, ऊपर की तरफ हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको हम और आगे यहाँ पे बढ़ाते हैं। ठीक है,
अब अगर आप देखेंगे, देखिए मार्केट ने क्या किया, पहले मार्केट ऊपर की तरफ गया, ठीक है, पहले मार्केट ऊपर की तरफ गया और फिर यहाँ पे हमें एक रिवर्सल देखने को मिला और उसके बाद मार्केट कंप्लीटली यहाँ पे रिवर्स हो गया और पुट साइड का जो हमारा ब्रेक इवन था वो उसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे हमें अपने एडजस्टमेंट को करना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम पीछे करते हैं, जैसे ही हमारा ब्रेक इवन टच हुआ होगा तभी हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ कहीं हमारा ब्रेक इवन टच हुआ है, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ों को हमें यहाँ पे अभी समझना पड़ेगा। पहला, हम यहाँ पे इस साइड का ब्रेक इवन हमारा टच हुआ है, पुट साइड का हमारा ब्रेक इवन टच हुआ है, तो यहाँ पे हम पुट साइड में आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बनाया हुआ है, एक स्प्रेड बनाया हुआ है, ठीक है। अगर सिर्फ मैं पुट साइड की बात करता हूँ तो ये कौन सा स्प्रेड है, आप मुझे बताइएगा कमेंट में, ये डेबिट स्प्रेड है या फिर हमारा क्रेडिट स्प्रेड है, ठीक है। यहाँ पे इसके बारे में भी आपको मुझे बताना है, तो दो चीजें आपको मुझे कमेंट में यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा सेलिंग वाला लेग था, ये हमारा ओटीएम वाला लेग था, तो हमने ओटीएम में डाला हुआ था। अब ये कहाँ पे आ चुका है, आईटीएम के अंदर, ठीक है। और ये हमारा हेज था जिसको हमने ओटीएम में डाला हुआ था, ठीक है। अब ये हमें और ज़्यादा अंदर की तरफ आता हुआ देखने को मिला, एट द मनी के आसपास यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इस साइड का जो लॉस है उसको हमें रिड्यूस करना है, क्योंकि अगर ब्रेक इवन ब्रेक होता है और मार्केट यहाँ कहीं एक्सपायर हो जाता है तो हमें काफ़ी अच्छा डैमेज देखने को मिल सकता है। तो हमें मेन एम क्या है हमारा, इस साइड के लॉस को हमें यहाँ पे रिड्यूस करना है। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे जिस साइड में हमारा ब्रेक इवन टच हुआ है, ध्यान से समझिएगा, जिस साइड में हमारा ब्रेक इवन टच हुआ है उस साइड का जो सेलिंग वाला लेग है, यानी कि फर्स्ट लेग, जो देखिए ये क्या है, हमारा फर्स्ट लेग है, ये हमारा सेकंड लेग है, इसको हम एग्जिट करके, ठीक है, इसको हम शिफ्ट कर देंगे थोड़ा दूर की तरफ। कहाँ, कितना दूर की तरफ शिफ्ट करना है, जहाँ पे हमारा हेज है, ठीक है, उससे एक स्ट्राइक पहले हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एग्जिट करते हैं, ठीक है, और इसको हम शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे, यानी कि हमने क्या किया, इससे 50 पॉइंट दूर की तरफ हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट मिला कि हमारा इस साइड का जो लॉस था वो हमें यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल गया। काफ़ी लोगों का डाउट होगा कि भाई अगर मार्केट यहाँ से वापस से रिवर्स होना स्टार्ट हो जाए, यानी कि वापस से मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाए, उस कंडीशन में किस तरह से एडजस्टमेंट करना है वो भी आप मुझे बताओ। तो देखिए वो भी हम यहाँ पे समझेंगे। अगर मार्केट रिवर्स होने के बाद ये जो हमारा मिडल वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो मिडल वाला पार्ट है, अगर मार्केट यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, रिवर्सल पॉइंट। अगर इस वाले रिवर्सल पॉइंट पे हमारा मार्केट आ जाता है तो यहाँ पे हम रिवर्सल के लिए भी एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं, किस तरह से करनी है वो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे आगे समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। देखिए कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अभी भी अगर आप देखेंगे कि हमें कोई भी यहाँ पे इशू देखने को नहीं मिला। आप चाहे तो यहाँ का प्रॉफिट भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो क्या करना है, जो आपका अपोजिट साइड वाला सेलिंग वाला लेग है, जो कि डीप ओटीएम की तरफ शिफ्ट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा, उसको आप अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे इस साइड का जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जिट कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट जो है वो भी हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल गया। तो इस तरह से आप अपने प्रॉफिट को भी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्या मिल गया, एक्स्ट्रा क्रेडिट देखने को मिल गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, अभी कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं, देखिए अभी भी कोई इशू नहीं है। देखिए इसको हम थोड़ा सा और यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं और देखिए यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, अभी भी कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे भी निकल सकते हैं, जैसे कि हमने समझा कि आपको प्रॉपर एक्सपायर तक वेट करने की नीड नहीं है, उससे पहले भी आप यहाँ पे निकल सकते हैं। तो ये तो हमने अभी पहला एग्जाम्पल समझा है, ठीक है। अभी मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूँ, सेकंड एग्जाम्पल समझते हैं, और वो हम किसके अंदर समझेंगे, वो हम समझेंगे सेंसेक्स के अंदर। ठीक है, सेंसेक्स के अंदर किस तरह से स्ट्रैटेजी को बिल्ड करना है वो यहाँ पे हम समझेंगे। और इसके अंदर भी यहाँ पे हम दो तीन चीजें समझने वाले हैं। रिवर्सल के अंदर किस तरह से एडजस्टमेंट करना है, गैप अप गैप डाउन के लिए किस तरह से एडजस्टमेंट करना है, और ओवरऑल स्ट्रैटेजी को कैसे बैलेंस करना है, वो सारी चीजें भी अब यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी अपडेट है वो दे देता हूँ। देखिए कल से हमारा एक वेबिनार स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम होता है यहाँ पे एडवांस इंट्राडे एंड पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग वेबिनार, जिसके अंदर हम यहाँ पे एडवांस इंट्राडे और वीकली एंड मंथली स्ट्रैटेजीज को हम सीखते हैं। जितनी भी हम यहाँ पे स्ट्रैटेजीज सीखते हैं वो सारी स्ट्रैटेजीज नए रूल्स के साथ यहाँ पे कंपेटेबल है। नए रूल्स के साथ आप बहुत अच्छे से उनको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। टोटल हमारे वेबिनार के अंदर 4 सेशन होते हैं और चारों सेशंस के अंदर हम काफ़ी डिफरेंट तरह की स्ट्रैटेजीज को सीखते हैं और हर एक मार्केट कंडीशंस के हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजीज को सीखते हैं। हम यहाँ पे हाई वीक स्ट्रैटेजी सीख रहे होते हैं, लो वीक स्ट्रैटेजी सीख रहे होते हैं, मैनुअल स्ट्रैटेजी सीख रहे होते हैं, एल्गो स्ट्रैटेजी सीख रहे होते हैं। एल्गो को पूरा एक मास्टर क्लास होता है जिसके अंदर हम बेसिक से एडवांस सभी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं और इसमें काफ़ी आपको लर्निंग मिलती है। आप खुद से भी अपनी स्ट्रैटेजीज को उसके बाद यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आपको मैं कुछ स्ट्रैटेजीज दिखाता हूँ, ये हमारा पहला इंट्राडे का यहाँ पे स्ट्रैटेजी है।
ठीक है, जिसका नाम है बीटी अल्फा। इसके अंदर हम 2 स्ट्रैटेजीज़ को यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं, ठीक है? और काफ़ी बेहतर स्ट्रैटेजीज़ होती हैं यहाँ पे, काफ़ी बेहतर एक्यूरेसी वगैरह इसका हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, आरआर रेशियो वगैरह जो है काफ़ी बेहतर रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है एक्सपेक्टेंसी, काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे बेहतर एक्सपेक्टेंसीज़ का यहाँ पे देखने को मिल रहा होता है। ठीक है, ये हमारा दूसरा पोर्टफोलियो इंट्राडे का यहाँ पे, जिसका नाम है यहाँ पे बीटी प्लस। इसके अंदर हम 3 स्ट्रैटेजीज़ को यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं और इसकी भी यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी अच्छी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही होती हैं, काफ़ी बेहतर ये भी हमारा स्ट्रैटेजी रहता है। ये हमारा तीसरा स्ट्रैटेजी, हमने नया स्ट्रैटेजी ऐड किया है, जो कि निफ्टी के अंदर ऐड किया है। काफ़ी लोगों को निफ्टी का यहाँ पे स्ट्रैटेजी चाहिए था इंट्राडे का, वो हमने ऐड किया हुआ है। इसका नाम है एनएफ प्लस और इसके अंदर हम 2 स्ट्रैटेजीज़ को यहाँ पे सीखते हैं। इसकी भी यहाँ पे एक्यूरेसी वगैरह, आरआर रेशियो, एक्सपेक्टेंसी वगैरह काफ़ी बेहतर हमें देखने को मिलते हैं। ये हमारा वीकली स्ट्रैटेजी है जिसका नाम है BT2। अब इसके अंदर सबसे खास बात क्या होता है, ज़ीरो एडजस्टमेंट। किसी भी तरह की आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बस आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ को क्रिएट करना सीखना है। उसके बाद कोई भी एडजस्टमेंट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो एडजस्टमेंट यहाँ पे लगता है। ठीक है, ये हमारा मंथली का स्ट्रैटेजी है, ठीक है, जिसका नाम है आईसी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी। और इसके अंदर क्या है, यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट भी सीखते हैं और ये निफ्टी के अंदर यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं, स्पेशली निफ्टी के अंदर सीखते हैं। आप देखिए नए रूल्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ज़्यादातर सेंसेक्स और निफ्टी पे ही शिफ्ट होने वाले हैं, तो काफ़ी बेहतर यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी रहता है। ये हमारा वीकली का लो विक स्ट्रैटेजी है। इसके भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीखते हैं। आपने देखा होगा कि लो विक्स कंडीशन के अंदर प्रीमियम्स कितने कम होते हैं और वहाँ पे स्ट्रैटेजीज को क्रिएट करना और अच्छे एडजस्टमेंट को करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों पे हम फोकस करते हैं, लो विक्स के अंदर कैसे आप बेहतर स्ट्रैटेजीज को बना सकते हैं और काफ़ी एडजस्टमेंट जो है यहाँ पे उनको कैसे कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे एडजस्टमेंट जो है उनको कैसे कर सकते हैं, वो यहाँ पे हम सीख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा वीकली और मंथली का बिग रेंज का यहाँ पे डबल रेशियो स्प्रेड होता है, इसको सीखते हैं। इसकी भी एडजस्टमेंट यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। हमारा वीकली एफआईसी स्ट्रैटेजी होता है, इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट को सीख रहे होते हैं। ये हमारा वीकली आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी है, इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट को सीख रहे होते हैं। जितनी भी स्ट्रैटेजीज सीखते हैं काफ़ी इंप्रूव स्ट्रैटेजीज हैं, काफ़ी बेहतर स्ट्रैटेजीज हैं और काफ़ी अच्छे यहाँ पे मेथड्स के साथ स्ट्रैटेजीज को क्रिएट करना सीखते हैं, काफ़ी अच्छे मेथड्स होते हैं। और एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, प्रो एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, मैं वो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए प्रो एडजस्टमेंट्स के अंदर हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट्स के अंदर हम यहाँ पे हर एक मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अपने एडजस्टमेंट्स को सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पे गैप अप के अंदर किस तरह से एडजस्टमेंट करने हैं, रिवर्सल्स के अंदर किस तरह से एडजस्टमेंट करने हैं, मार्केट बनाते के साथ में ट्रेंडी हो गया तो किस तरह से एडजस्टमेंट करने हैं, ये सारी चीज़ों को हम काफ़ी डिटेल में सीख रहे होते हैं और काफ़ी एडवांस मेथड्स होते हैं ये, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रो एडजस्टमेंट। अब एक चीज़ और है, काफ़ी लोग हैं जो लाइव सेशन अटेंड नहीं कर पाते, तो उनको हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करा देते हैं, तो आप रिकॉर्डिंग देख के भी सभी चीज़ों को यहाँ पे सीख सकते हैं। और अगर आपको वेबिनार के अंदर एनरोल कराना है तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। वहाँ आपको एक व्हाट्सएप का नंबर भी मिलेगा, तो अगर आपका कोई डाउट है वेबिनार से रिलेटेड तो वहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट करके हमसे एनरोल करा सकते हैं। कल से हमारा वेबिनार स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप देखेंगे, देखिए 10 नवंबर से हमारा वेबिनार स्टार्ट हो रहा है और 23 नवंबर तक हमारा वेबिनार चलेगा। टोटल 4 सेशन यहाँ पे होने वाले हैं और काफ़ी नई-नई चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाली हैं। काफ़ी नए कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिलने वाले हैं, काफ़ी नई एडजस्टमेंट्स आपको सीखने को मिलने वाली हैं। ठीक है? तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है वेबिनार के अंदर, ठीक है, वो एनरोल करा सकते हैं। लिमिटेड स्लॉट्स हैं और जो कोई भी यहाँ पे रजिस्टर कराना चाहता है जल्दी से जल्दी आप रजिस्टर करा लीजिए। कल से हमारा जो वेबिनार है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? देखिए यहाँ से इससे नेक्स्ट वाला जो हमारा एग्जाम्पल है उस वीक का, उसी को हम समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे सेंसेक्स में आ जाते हैं और टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास ही यहाँ पे हम रख लेते हैं। और एग्जाम्पल हमारा कौन सा है, ये है हमारा 7 अक्टूबर वाला एग्जाम्पल। ठीक है, और ये किसके अंदर हम समझ रहे हैं, सेंसेक्स के अंदर। तो अभी हमने निफ्टी के अंदर कैसे स्ट्रैटेजी बिल्ड करना है वो यहाँ पे समझा। हम सेंसेक्स के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एट द मनी से 300 पॉइंट दूर का ओटीएम जो है वो यहाँ पे सेल करना है। ठीक है, 300 पॉइंट दूर का हमारे पास यहाँ पे हमें क्या करना है, ओटीएम सेल करना है। और जो हमने यहाँ पे ओटीएम सेल किया है 300 पॉइंट दूर का, इससे 400 पॉइंट दूर का हमें यहाँ पे एक हेज ऐड कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम कॉल की साइड भी करेंगे और पुट की साइड भी यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो ये स्ट्रैटेजी क्या बन गया, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, जब हम इसको हेज कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, आयरन कोंडोर हमारा यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं आपको बिल्ड करना समझाता हूँ। यहाँ से हम क्या करते हैं, 300 पॉइंट दूर का हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे 400 पॉइंट दूर का हम अपना हेज जो है उसको भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, हमारा एक आयरन कोंडोर बन गया। ठीक है, मार्जिन देख लीजिए बनाने के लिए कितना लग रहा है, 39,000 40,000 के आसपास का मार्जिन लग रहा है। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। आरआर रेशियो देखिए कितना बेहतर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर आप रेंज देखेंगे कितना है यहाँ पे,
0.7% के आसपास का हमें रेंज देखने को मिल रहा है हमारे पुट साइड के अंदर, और 0.7% के आसपास का ही रेंज हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है हमारे कॉल साइड के अंदर। ठीक है, और इसका भी एडजस्टमेंट कब करना है, जब हमारा किसी भी साइड का ब्रेक इवन जो है वो टच होगा या फिर ब्रेक हो जाएगा, तभी हम इसका भी यहाँ पे एडजस्टमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने लोड्स को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम अपने एडजस्टमेंट को समझना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रिवर्सल में किस तरह से करना है और बाकी की एडजस्टमेंट हमें किस तरह से करनी है वो यहाँ पे हम समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पे थोड़ा इसको आगे बढ़ाया, हमारा यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा जो पुट साइड का ब्रेक इवन है, ठीक है, साइड का जो यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन था वो हमें यहाँ पे टच होता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या समझा था, जिस साइड का हमारा ब्रेक इवन टच होगा हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, उस साइड में आएंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट लेग है। ठीक है, और ये हमारे पास सेकंड लेग है। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट लेग है उसको हम एग्जिट करके उसको हम थोड़ा दूर की तरफ शिफ्ट करेंगे। देखिए, जहाँ पे हमारा हेज है उससे यहाँ पे देखिए निफ्टी की तरफ हमने कितनी पॉइंट दूर की तरफ शिफ्ट किया था, 50 पॉइंट, और यहाँ पे हम कितने पॉइंट दूर की तरफ शिफ्ट करेंगे, 100 पॉइंट दूर की तरफ हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करने वाले हैं। अच्छा, ये अगर सिर्फ मैं पुट साइड की बात करूँ तो ये कौन सा स्प्रेड बना हुआ है, आप मुझे बताइएगा, क्या ये क्रेडिट स्प्रेड है या फिर यहाँ पे ये डेबिट स्प्रेड है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर यहाँ पे बताइएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे एग्जिट करते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं इस साइड में। ठीक है, तो हमारा इस साइड का जो लॉस था वो हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर मार्केट मिडल में आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, तो हम रिवर्सल के लिए भी यहाँ पे अपना एडजस्टमेंट जो है उसको भी यहाँ पे करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, अभी कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, अभी भी कोई इशू नहीं है। अब देखिए, मार्केट यहाँ से थोड़ा थोड़ा हमें यहाँ पे रिवर्स होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो इसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी भी हमें कोई इशू देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए, मार्केट जो है लगभग लगभग हमारे जो रिवर्सल वाला पॉइंट है वहाँ पे हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, फर्दर इसका एडजस्टमेंट करने वाले रिवर्सल के लिए। तो हमने क्या समझा था, अगर मार्केट हमारे रिवर्सल वाले पॉइंट पे आता है, यानी कि मिडल के आसपास आ जाता है, तो हमें अपने एडजस्टमेंट को करना है। अब देखिए, इसको हम वापस से किस में कन्वर्ट कर देंगे, आयरन कॉन्डोर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, वो कैसे करना है ध्यान से समझिए। अभी देखिए, जब हमने एडजस्टमेंट किया था तो हमने क्या किया, पुट साइड के अंदर ये जो हमारा सेलिंग वाला लेग था ये आईटीएम में आ गया था। ठीक है, तो हमने इसको एग्जिट करके इसको दूर की तरफ शिफ्ट किया। ठीक है, कितने पॉइंट दूर की तरफ शिफ्ट किया था, यहाँ पे हेज से 100 पॉइंट दूर की तरफ शिफ्ट किया था। तो जिस स्ट्राइक पे जितने पॉइंट्स के डिफरेंस पे पहले था ये, उतने पॉइंट के डिफरेंस पे इसको हम वापस से ऐड कर देंगे, और ये वाला जो स्ट्राइक है इसको हम एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको एग्जिट कर देते हैं, और पहले जितने पॉइंट्स का इसके अंदर डिफरेंस था उतने पॉइंट के डिफरेंस पे ही हम यहाँ पे इसको सेल कर देते हैं, सिंपल। ठीक है, देखिए, अब देखिए यहाँ पे पहले कितना डिफरेंस था, हमने जब स्ट्रैटेजी को बनाया था तो हमने क्या किया था, हमने एट द मनी से 300 पॉइंट दूर का यहाँ पे सेल किया था, और उससे 400 पॉइंट दूर का हमने यहाँ पे हेज ऐड किया था। ठीक है, तो इसको हमने इतने पॉइंट के यहाँ पे डिफरेंस पे वापस से शिफ्ट कर दिया, तो इससे क्या बन गया, हमारा एक आयरन कॉन्डोर वापस से यहाँ पे बनता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अगर वापस से अब किसी भी साइड का ब्रेक इवन टच होगा तो हम ऐसे ही एडजस्टमेंट करने वाले हैं जैसे हमने यहाँ पे समझा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं, अभी भी कोई इशू नहीं है। और आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए कोई भी एडिशनल मार्जिन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पे नहीं पड़ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं, अभी भी कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे भी निकल सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे भी निकल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे भी आप निकल सकते हैं, और हमारा जो ब्रेक इवन है यहाँ पे देखिए कितना बचा हुआ है पुट साइड के अंदर, 0.2%। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, आप इधर भी निकल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और आप कर सकते हैं, अगर आपको डिसेंट प्रॉफिट मिले रिवर्सल्स के अंदर जब हम एडजस्टमेंट कर दें, आप अपने लॉस को भी रिड्यूस कर सकते हैं। आप अपने दोनों साइड के हेजेस को अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका जो लॉस है वो भी आपको यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा लॉस कितना रिड्यूस हो गया। आप चाहे तो इसको थोड़ा और भी अंदर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा और भी हम अंदर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका जो लॉस है वो आपको और भी ज़्यादा रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोनों तरह के एडजस्टमेंट को यहाँ पे हमने समझ लिया है। ठीक है, अच्छा, गैप अप गैप डाउन में आप क्या कर सकते हैं, देखिए जिस भी साइड का आपका यहाँ पे मान लेते हैं हमने साइड के अंदर एडजस्टमेंट किया। ठीक है, और हमारा आयरन कॉन्डोर जो है हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या है, गैप अप का हमें रिस्क देखने को मिल रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा हेज हमें ऐड कर देना है। उससे क्या होगा, हमारा ये जो ओवरनाइट का रिस्क होगा वो थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो हमने सभी कंडीशंस के बारे में काफ़ी डिटेल में बात कर लिया है, वन साइड में मार्केट जाए तो किस तरह से एडजस्ट करना है,
रिवर्सल्स के अंदर किस तरह से एडजस्टमेंट करना है, और थर्ड हमने गैप अप गैप डाउन्स के बारे में बात कर लिया है। तो काफ़ी एक डिटेल्ड वीडियो था, काफ़ी कुछ अच्छा आपको सीखने को मिला होगा, और जो भी मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे थे आप कमेंट में ज़रूर मुझे यहाँ पे बताइएगा, ठीक है? तो ये था हमारा आज का वीडियो, और जिसको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप यहाँ पे लाइक कर सकते हैं। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो कोई भी यहाँ पे बेटर स्ट्रैटेजीज एंड एडजस्टमेंट सीखना चाहता है, जो कोई भी अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करना चाहता है, जो कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजीज सीखना चाहता है जो कि नए रूल्स के साथ कंपेटेबल हों, ठीक है, तो वेबिनार के अंदर इनरोल करा सकते हैं। कल से हमारा जो वेबिनार है वो यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और वहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप का नंबर भी मिलेगा, तो अगर आपका कोई भी डाउट है वेबिनार से रिलेटेड तो आप वहाँ पे भी हमसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर करा सकते हैं, और वेबिनार के अंदर एनरोल कर सकते हैं। काफ़ी आपको लर्निंग मिलने वाली है वेबिनार के अंदर, और काफ़ी नई चीज़ें जो हैं आप यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।